नमस्कार साथियों, सहारा के मामले में भुगतान को लेकर जिस तरह से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संघर्ष कर रहा है और देश में बड़े स्तर पर जो है संगठन बन चुका है। लगभग हर प्रदेश में कार्यकारिणी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और इसमें कहीं से दो राय नहीं। चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या देश के विभिन्न राज्यों की राजधानियां हों, जिले मुख्यालय हों, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने भुगतान को लेकर आंदोलन किया है और 26 सितंबर को जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर जो है भुगतान को लेकर भूख हड़ताल करने जा रहा है। इस बीच में जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ल, उन्होंने वीडियो जारी की। वो वीडियो मेरे पास भी आई कि उन्होंने एक निराशा दिखाई कि जो निवेशक हैं वो आर्थिक रूप से संगठन की मदद नहीं कर रहे हैं और उन्होंने अपील की है कि कम से कम जो है 100 रुपये की सदस्यता तो जो है वो ले ली जाए, क्योंकि आंदोलन करने में, जगह जगह जाने में खर्च होता है। इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें देखने को ये मिल रही है कि यदि कोई संगठन चलाया जाता है निश्चित रूप से उसमें आर्थिक सहयोग की ज़रूरत होती है, लेकिन इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। सार्वजनिक करने से आंदोलन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, आपकी प्रदेश कार्यकारिणी है, आप मीटिंग बुला सकते हैं और ये जो पैसों का मामला है ये कहीं ना कहीं जो है वो गुप्त रूप से होना चाहिए। आप पूरे देश में सहारा के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपने व्यवस्था को चुनौती दी है और ऐसे में आप जो है पैसे का रोना शुरू कर देंगे तो ना केवल सारा मैनेजमेंट बल्कि केंद्र सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं वो भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो संगठन है उस पर हावी होने का प्रयास करेंगे। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आप ही के हक की तो लड़ाई लड़ रही है। अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद नहीं करेंगे तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपनी लड़ाई कैसे लड़ पाएगी। अरे आप सभी लोगों से सिर्फ 100 रुपये की सदस्यता ही तो मांगी थी। अरे 100 रुपये का सदस्यता आर्थिक सहयोग अगर आप नहीं कर पाएंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी, कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी। यहाँ से लेके देश के विभिन्न हिस्सों तक जाने के लिए आदमी को अपने पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है। तमाम अपना परिवार, घर, सिस्टम छोड़ करके जाना पड़ता है। कहीं ना कहीं अगर ये लड़ाई हम लोग बीच रास्ते में सिर्फ आपसी कंट्रोवर्सी में थोड़े थोड़े पैसे के नाते छोड़ देंगे तो सुब्रत राय जैसा नरभिक्षु पिशाच जीत जाएगा। हमने अपने साथियों के लिए मात्र 100 रुपये की आर्थिक सहयोग मांगा था और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की राष्ट्रीय कमेटी में मात्र 25 रुपये ही आते हैं यार। 100 रुपये की सदस्यता मांग रहे हैं हम सभी लोग, कोई आपका घर थोड़ी मांग रहे हैं। हर आदमी अपने पैसे के लिए लगा हुआ, किसी का 1 लाख है, 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है। अरे थोड़ी थोड़ी ही पैसे की मदद करिए भाई। आप जानिए कि आपके 100 रुपये की सदस्यता के नाते आपको करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मिल सकते हैं। एक बार हमें आंदोलन जीत गए ना तो सारे लोगों के घर में खुशियां आ जाएंगी, फिर आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि मात्र 100 रुपये की सदस्यता ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मांगती है। ये आंदोलन बीच रास्ते में सुब्रत राय तोड़ना चाहता है, टूट जाएगा, फिर कोई भी व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर नहीं निकलेगा। अगर इतना बड़ा आंदोलन बीच रास्ते में आप लोग तोड़ देंगे, छोड़ देंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा। तो ऐसे मामले में यदि आप ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की बात करें तो निश्चित रूप से ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन किया और उससे लगातार जो है जगह जगह जो आंदोलन चल रहा है। और दिल्ली जंतर मंतर पर जब पिछले साल 5, 6, 7 तारीख को अगस्त को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की अगुवाई में जब आंदोलन हुआ, कई संगठन के लोग थे। उस आंदोलन के बाद में इस संगठन में फूट पड़नी शुरू हुई और बीके श्रीवास्तव, इंद्रवर्धन राठौर और जो है कई लोग जो हैं उस आंदोलन से नाराज हुए और जो है जैसे आर्थिक रूप से सहयोग की बात होती है तब भी उन्होंने चंदे का आरोप लगाया था। और कुछ दिन बाद में जो है जो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे अनिल सिंह एडवोकेट, उन्होंने भी आरोप लगाया चंदे का और वो भी जो है ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को छोड़ गए। उसके बाद में जो उपाध्यक्ष थे नागेंद्र कुशवाहा,
उन्होंने भी जो है अपने संगठन का हवाला देते हुए विश्व भारती जन सेवा संस्थान को लेकर जो है उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि साहब हम तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे थे लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। उधर जो है संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका आरोप था कि साहब अभयदेव शुक्ल जो नागेंद्र कुशवाहा जो हैं प्रदेश की कार्यकारिणी को पैसा नहीं देना चाहते हैं, वो कहाँ कैसे जो है किसी आंदोलन कराएंगे या आंदोलन में जाएंगे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो ऑल इंडिया जन आंदोलन में चला तो ये कहीं ना कहीं जो है चंदे को लेकर पैसों को लेकर चल रहा था। 26 सितंबर को यदि राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन है तो इसी बीच में यदि अपील की गई है तो क्या ये माना जाए कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो है वो पदाधिकारी जो है वो निराश हैं, ये माना जाए कि जो निवेशक हैं सारा के वो उदासीन है। इस मामले में जो है जो संगठन के पदाधिकारी हैं जो नेतृत्व करता हैं उन्हें गंभीरता बरतनी चाहिए और पैसे का मामला तो कम से कम जो है वह सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। ये जो मामला है कहीं ना कहीं आंदोलन को कमज़ोर करता है। जैसे अभी 2 अक्टूबर को जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल आज़ाद उन्होंने आह्वान किया है कि साहब राजघाट पे जो है वो निवेशक जुटेंगे और यदि हमारा भुगतान नहीं होता है तो हम लोग जो है राजघाट पे गांधी जी की जो समाधि है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं देंगे। एक बड़ा बवाल हो सकता है। उन्होंने दावा भी किया कि साहब 5 लाख से ऊपर निवेशक जो है दिल्ली राजघाट पर जुटेंगे। तो ये जितने भी मामले हैं मजबूती तब मिलती है कि आपका वहाँ पर जो है एक भीड़ दिखाई दी, निवेशकों में एक दम दिखाई दे, आपके आंदोलन में दम दिखाई दे। लेकिन जो आर्थिक सहयोग का मामला है ये गुप्त रूप से रहना चाहिए। यदि सार्वजनिक रूप से जो है आप रोना शुरू कर देंगे, जैसे अभयदेव शुक्ल की भाषा ये है कि उसमें कि साहब ये पैसे के अभाव में जो आंदोलन ख़त्म हो सकता है, तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। और पहले भी जो अभयदेव शुक्ल जो है इस तरह की वीडियो जारी करते रहे हैं। अभयदेव शुक्ल से व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्रवत संबंध हैं, हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और मैं इस तरह की लगातार सलाह देता हूं अपने साथियों से कि इससे आंदोलन कमज़ोर होता है, बचना चाहिए इस तरह के आंदोलन से। और इस समय जो स्थिति है 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यदि आप लोगों ने दबाव बनाकर जो है पैसा निकलवा लिया, नहीं तो चुनाव के बाद में चाहे 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान हो, कितना भी भुगतान हो, कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। और सारा रिफंड पोर्टल से भी आपको चुनाव से पहले ही पैसा मिल सकता है, क्योंकि ये जग जाहिर हो चुका है कि सुब्रत राय को लगातार केंद्र सरकार बचा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 3 लाख करोड़ से ऊपर का बकाया भुगतान होने के बावजूद, देश भर में 2 से 2,500 FIR दर्ज होने के बावजूद, गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सुब्रत राय का कुछ बिगड़ा नहीं है। एक पैसे की संपत्ति सारा की नीलाम नहीं हुई है और भले ही जो है 2 से 2,500 एजेंटों ने आत्महत्या कर ली हो, लेकिन ये जो सारा प्रकरण है इसमें आंदोलन से ही मजबूती की जा सकती है और बड़ी सावधानी पूर्वक आंदोलन करना पड़ेगा और बड़ी गंभीरता के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। और जो है आर्थिक सहयोग की बात हो, कहीं कमजोरी की बात हो, आरोप प्रत्यारोप की बात हो, ये गुप्त रूप से होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं आनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप की बात भी लगातार सोशल मीडिया पर आती रही है, उसमें ही बचना चाहिए। मैंने पिछले दिनों भी जो है अपने साथियों से जो है अपील की थी कि आरोप प्रत्यारोप, आर्थिक सहयोग या किसी से किसी को आपत्ति है, सोशल मीडिया पर जो है बचना चाहिए और आपस में बैठकर इन मसलों का हल निकालना चाहिए। और 26 सितंबर को यदि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, भूख हड़ताल है, इन सारे विवादों से बचकर उस आंदोलन को जो है सफल बनाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि अभयदेव शुक्ल ने जो अपील की है उस अपील का जो है सारा निवेशकों पर कितना असर पड़ता है। हालांकि ये अपील जो है गुप्त रूप से लोगों से अपने जो है जैसे आपकी कार्यकारिणी है, प्रदेश कार्यकारिणी है, जिला कार्यकारिणी है, आप अपने लोगों के माध्यम से संदेश पहुंचा सकते हैं। तो अब सारा के मामले में देखना ये होगा कि निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन देश में खड़ा हुआ है। ये आंदोलन कितना और बड़ा होता है और कितना ये जो लोग हैं लोकसभा चुनाव से पहले अपना भुगतान करा पाते हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल